इंडियन टुडे की 30 अगस्त की न्यूज के अकॉर्डिंग गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, यानी उन्होंने मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। 30 अगस्त 2022 की न्यूज में आया था कि गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 135 मिलियन US डॉलर हो गई है, यानी पूरी दुनिया में उनसे सिर्फ 2 ही लोग अमीर हैं, जो कि हैं इलोन मस्क, जेफ बेजोस। अगर आप सोचते हैं कि गूगल के फाउंडर और वॉरेन बफेट का क्या, तो जो आप सोच रहे हैं वो सच है। अदानी की नेटवर्थ वॉरेन बफेट और इवन गूगल के दोनों फाउंडर से भी ज्यादा है। जब ये सब हुआ तो सब चौंक गए। कई लोगों ने कहा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, जबकि कई पॉलिटिशियन ने कहा कि इन्हें बीजेपी का सपोर्ट है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गौतम अडानी ने फर्श से अर्श का सफर तय किया। अहमदाबाद, गुजरात, तारीख थी 24 जून 1964 को गौतम अदानी जी का जन्म हुआ। मिडिल क्लास गुजराती जैन फैमिली से संबंध रखने वाले अदानी जी के 7 भाई बहन थे। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन करने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन ली है। क्या आपको पता है कि अदानी भी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इन्होंने सेकेंड ईयर में ही अपने कॉलेज को छोड़ दिया था, क्योंकि ये बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसके बाद अदानी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए मुंबई आ गए और वहां पर उन्होंने एक डायमंड की शॉप पे नौकरी कर ली, लेकिन हमेशा से उनका मन बिजनेस करने का ही था। तो फिर क्या था, उन्हें पता था कि वह इस नौकरी से बड़े आदमी नहीं बन सकते, इसलिए पिछली नौकरी का धंधा समझकर जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरेज की शुरुआत की और इस तरह गौतम अदानी जी ने अपने बिजनेस वर्ल्ड में पैर रखा। इस बिजनेस में भी उन्होंने थोड़ी अच्छी अर्निंग करी। फिर 1981 में शुक भाई अदानी, जो कि गौतम अदानी जी के बड़े भाई थे, ने अहमदाबाद में प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और गौतम अदानी जी को कहा कि तुम यहाँ उसके ऑपरेशन को मैनेज कर लो। और यहाँ से उन्हें अपने बिजनेस माइंड में पहली अपॉर्चुनिटी सूझी। एक्चुअली गौतम अडानी के बड़े भाई की कंपनी को हर साल 20 टन PCB यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ती थी, जो कि IPCL यानी इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इतना नहीं दे पाता था। तो गौतम अदानी ने सोचा क्यों ना इस मार्केट में एंटर कर जाऊं, और उन्होंने काना पोर्ट के थ्रू प्लास्टिक को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। साल 1993 जब गुजरात गवर्नमेंट ने मुद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनी को अप्रोच किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को 1995 में अदानी ने जीत लिया, जो कि अदानी की लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आज भी यह इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। लेकिन यह पोर्ट ऐसे ही इतना बड़ा नहीं हो गया। जब अदानी ने मुद्रा पोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तब ये रेलवे लाइन से कनेक्ट नहीं था, लेकिन बाकी गवर्नमेंट के सारे पोर्ट रेलवे लाइन से कनेक्टेड थे। अदानी जी ने काफ़ी मेहनत और स्ट्रेटजी यूज की और सबसे पहले अपने बाकी बिजनेस को मुद्रा पोर्ट के आसपास सेट कर दिया। उसके बाद 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर इस पोर्ट को रेलवे लाइन से कनेक्ट किया। 1 साल बाद ही अदानी एनर्जी सेक्टर में भी आ गए। आज यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर प्रोड्यूसर है, जो कि 12,540 मेगावाट जनरेट करती है। इसके साथ ही इंडिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोड्यूसर भी है। अब क्या था, 1999 में अदानी ने कोल में भी एंट्री कर ली। अदानी जी इसके अलावा खाने की ब्रांच में भी हैं, जैसे कि फॉर्चून के 3 सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और भी कई कुछ। हालांकि बिजनेस प्रॉब्लम के साथ साथ इनकी लाइफ में 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जिसने अदानी जी को हिला के रख दिया है। पहला 1997 गौतम अदानी और शांतिलाल पटेल कनाभट्टी क्लब से कार में जा रहे थे, तभी एक स्कूटर में 2 लोग आए और उन्हें गन पॉइंट पर उन्हें किडनैप कर लिया और अननोन प्लेस पर ले गए। और किडनैपरों ने कहा कि उन्हें $1.5 मिलियन चाहिए, नहीं तो वो उन्हें मार देंगे। बट फॉर्चुनेटली किडनैपर्स ने बिना पैसे लिए उन दोनों को छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि 26 नवंबर 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक के टाइम अदानी ताज होटल में ही थे। अदानी उस वक्त बेसमेंट में छिप गए
और जब इंडियन कमांडोज ने सिचुएशन संभाली तो उस वक्त अदानी बाहर निकल के बच गए। पब्लिक में इन इंसिडेंट के बारे में जब भी अदानी जी से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, या फिर यूं कहें कि वह उस जिंदगी के मुश्किल पलों को याद नहीं करना चाहते। अब ये तो हुई उनकी पास्ट जिंदगी की बातें, तो अब जान लेते हैं कि करंट टाइम में अंबानी जी के पास क्या कुछ है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले कुछ सालों में अपनी किस्मत को तेजी से बदलते हुए देखा है। आपको बता दें कि अदानी का जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ, लेकिन करंट टाइम में गौतम अडानी जी के घर की बात करें तो उनका घर लगभग 3.4 एकड़ में बना हुआ है। गौतम अडानी के इस घर की कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है। भाई अगर गौतम अडानी जी की कार एंड अदर कलेक्शन की बात करें तो उनके पास रॉयल गोस्ट, BMW 7 सीरीज, ऑडी Q7 जैसी और भी कई महंगी कारें हैं। इसके साथ उनके पास 4 हेलीकॉप्टर हैं। इसके साथ उनके पास 3 प्लेन भी हैं जिसमें 40 से 50 यात्री एक समय में यात्रा कर सकते हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ के बारे में बात करें तो लगभग 2022 में 14 करोड़ 62 लाख बिलियन डॉलर है, जिससे वह इस समय वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।